आप तो आ नहीं पाएंगे, आप तो वहाँ पर जेटीसी कर रहे हैं, तो आपके घर वाले परेशान होंगे। गई जेटीसी हमारी होगी, लेकिन जब आरटीसी का नंबर आया तो हम रह गए, बाकी सब आरटीसी चली गई। क्यों रह गए पता है, आपकी फ़ाइल जो है वो वापस गई है। बाकी सारी आरटीसी हमसे पहले पहुँच चुकी थी। मेरे साथ कुल 10-11 लोग ऐसे थे जो हम बाद में पहुँचे थे, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ हरियाणा के। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी साथी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। 60,244 वाली यूपी पुलिस की भर्ती में मेडिकल सभी के लगभग पूरे होते जा रहे हैं। जिनके नहीं उनके भी अच्छे से हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, सभी के बढ़िया हो जाएं। वेरिफिकेशन शुरू हो गया है, कुछ लोगों का हो चुका है और कुछ का भी नहीं हुआ है। लेकिन साथियों, वेरिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे डाउट्स बने हुए हैं। कल एक वीडियोस जो मैंने जारी की थी वेरिफिकेशन को लेकर, उसमें काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे और वो जो वीडियोस थी वो बिल्कुल सही थी। जो कमियां वेरिफिकेशन के बाद में, वेरिफिकेशन आपका हो जाता है, जैसे अभी कुछ लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका होगा और उसके बाद में जब हम जेटीसी पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जब वो जो डीपली जांच चलती रहती है वेरिफिकेशन को लेकर के, तो कुछ कमियां उसमें आती हैं, तो जिस वजह से फाइलें रुक जाती हैं और आप जेटीसी में ही रुक जाते हैं। आरटीसी में आपको नहीं भेजा जाता है जब तक वो कमियां आपकी फ़ाइल में पूरी ना हो जाएं। वो क्या कमी होती है, उस कमियों को लेकर के काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आए थे, तो उसको बिल्कुल क्लियर मैं इसमें स्पष्ट कर देने वाला हूँ, क्योंकि वो स्पष्टली मेरे साथ हो चुका है। सबसे पहले साथियों देखो, आपका जो वेरिफिकेशन है दो तरह से होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, एजुकेशन वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा थाने के द्वारा, LIU वगैरह से आपके खिलाफ कोई चार्जशीट, कोई FIR, कोई NCR तो दर्ज नहीं है, थाने में आपका कैरेक्टर ठीक है या नहीं है, ये आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके खिलाफ कोई मामला विचाराधीन है कोर्ट में किसी भी धारा में और वो विचाराधीन है, आप उसमें शक के आधार पर मुजरिम बनाए गए हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि आप मुजरिम बन गए हैं, ठीक है, अब मामला विचाराधीन है, आपने शपथ पत्र में उसको दर्शा दिया है, तो इससे आपकी ज्वाइनिंग जो है वो हो जाएगी। लेकिन वो उस केस के फैसले पर डिपेंड होगी। जिस दिन उसका फैसला आपके खिलाफ आ जाएगा, आपकी जो जॉब से वो छूट जाएगी, और अगर आपके पक्ष में आ जाएगा तो वो बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है। ये बात होगी आपके FIR को लेकर। दूसरा, LIU वेरिफिकेशन, जो बहुत सारे लोगों को डाउट है कि यह गाँव से आके पूछ जाएंगे, हमसे नहीं पूछा, कहीं ऐसा तो नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग भी जानते हैं कि भाई गांव में लोग किस तरह के होते हैं, और अधिकतर ऐसा होता है कि जब एक किसी का सक्सेस आती है तो उसके अड़ोसी पड़ोसी या उसके साथ तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं थोड़े से हिचकिचा जाते हैं कि यार हमारे का नहीं है, उसका आ गया है, या और जो जलने वाले लोग होते हैं वो ऐसे कर देते हैं, तो वो उल्टी सीधी बात किसी ना किसी को बता सकते हैं वेरिफिकेशन में। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोग जानते हैं आज के टाइम का मैंने क्या है, आपके करैक्टर के बारे में आपसे और थाने से पता किया जाएगा कि भाई कैसा करैक्टर है, तो उसके लिए आप निश्चिंत हो जाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैंने कहा था कि भाई अगर आप रहते तो एक ज़िले में हैं और उस दूसरे ज़िले से आपने पढ़ाई की है और स्कूल के आपने CC जो है वह लगा दिए हैं अपने मेडिकल में, करैक्टर सर्टिफिकेट, लेकिन उसके बाद भी जो दिक्कत आएगी जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है, उस पर मैं बात करने वाला था। उस टॉपिक पर कल भी बहुत सारे कमेंट्स आए थे, डाउट्स। अब सबके डाउट्स को लिख कर क्लियर करना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए अब मैं सबके डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जब मैं जेटीसी में पहुँचा और आरटीसी 1 महीने बाद हमारी चली जाती है, तो मेरी फाइलें अनकम्प्लीट थी, तो मेरी जेटीसी वहीं पर रुक गई। अनकम्प्लीट क्या था कि मैं रहता तो एक ज़िले में था, ठीक है, लेकिन मेरा जो गाँव है वो ज़िले के बॉर्डर पे है। तो हुआ ये कि मेरी सारी पढ़ाई दूसरे वाले ज़िले से हुई, क्योंकि दूसरा ज़िला पड़ा उसमें था और वहाँ पर सब स्कूल्स थे और अपने वाले ज़िले में स्कूल्स दूर थे, तो सारी पढ़ाई 6ठी से लेके BSc तक उसी ज़िले से हुई। अब 10th 12th BSc सब, तो सबका मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगा दिया था और सब वहाँ से अच्छे से हो गया। हम ज्वाइनिंग पे हो गए, जेटीसी हमारी हो गई। लेकिन जब आरटीसी का नंबर आया तो हम रह गए, बाकी सब आरटीसी चली गई। क्यों रह गए पता है, आपकी फ़ाइल जो है वो वापस गई है, मतलब आपने पढ़ाई दूसरे ज़िले से की थी और उस ज़िले के द्वारा आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। अब इस चीज़ की हमें भी नहीं पता थी कि भी अगर पढ़ाई दूसरे ज़िले से की है तो वहाँ से भी वेरिफिकेशन करवाना ज़रूरी है, तो वापस चलेगी। घर पर मैंने बताया तो घर वालों ने थोड़ा सा गौर किया जा करके और उसको वेरीफाई करवाया। अधिकारी काफ़ी सभी अच्छे थे, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया और उसको 1 हफ्ते के अंदर ही वापस भेज दिया ठीक करके। और फिर 7 से 8 दिन बाद हम जो है आरटीसी पहुँचे।
बाकी सारे आरटीसी हमसे पहले पहुंच चुकी थी। मेरे साथ कुल 10-11 लोग ऐसे थे जो हम बाद में पहुंचे थे, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ हरियाणा के, कुछ अदर जिले के, उनके साथ भी यही दिक्कत थी। ठीक है, दिक्कत क्या होने वाली है, काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किए थे कल उस साइड के कि हमने इलाहाबाद रह के पढ़ाई की, हमारा गांव बिहार में, हमारा गांव कन्नौज में है, कासगंज में है। तो देखिए, आपने स्टडी जो है वो अपनी प्रारंभिक जो स्टडी है वो दूसरे ज़िले से की है, लेकिन आप उस ज़िले के निवासी नहीं है, आपका जो डोमिसाइल है, आपका जो मूल निवास है वो वहाँ का नहीं है। तो भैया आपको वहाँ के कलेक्टर जो हैं, वहाँ के जो डीएम ऑफिस है, वहाँ के द्वारा भी अपना वेरीफाई करवाना पड़ेगा, अपना करेक्टर वहाँ से भी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा कि इन्होंने यहाँ रह के पढ़ाई की है, लेकिन इनका करेक्टर जो है वो इस ज़िले के रिकॉर्ड में बिल्कुल शुद्ध है, स्वच्छ है, और वो भी आपको वहाँ पर लगाना पड़ेगा। अभी आपका वेरिफिकेशन सब हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब आप जाएंगे तो उसमें एक कमी वो देखी जाएगी और फिर वो आपकी फाइलें वापस होती फिरेंगी। उसको आप बाद में, आप तो आ नहीं पाएंगे, आप तो वहाँ पर जेटीसी कर रहे हैं, तो आपके घर वाले परेशान होंगे, और जो लोग ठीक से गौर नहीं कर पाएंगे तो उनकी लटकी रह जाएगी। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है कि वहाँ के जो डीएम ऑफिस है तो वहाँ से भी आपको इन स्कूल्स वाला जो है वो वेरीफाई कराना होगा। जैसा कि मैं भुगत चुका हूँ, दोबारा से मुझे कराना पड़ा था, मेरे घर वालों को जाकर के कराना पड़ा था, उन्होंने करा के भेजा था। और ये जब फाइलें आती जाती हैं तो इनको ऐसा नहीं है कि आप करवा दें और आप ही दे आएँ, ये डाक से आती हैं, वो खुद ही लाते हैं, खुद ही जाते हैं। आप बस ये पता कर सकते हैं कि भाई फाइलें वहाँ से वापस आ गई, नहीं आ गई, हमारी ये वाली फाइल आ गई, इसमें ये वाली कार्रवाई अधूरी रह गई थी, इसको पूरा करो पूरा करो। तो इस तरह से आप पूरा कर सकते हैं। आप कोई भी ये कमेंट नहीं मारेगा कि भैया मैं यहाँ ज़िले में रहता हूँ, मैंने उस ज़िले से पढ़ाई की है तो क्या मुझे दिक्कत होगी। भैया दिक्कत होगी, अगर आपने दूसरे ज़िले से अपनी इनिशियली स्टडी की है, अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सब दूसरे ज़िले से की है, लेकिन आप वहाँ के निवासी नहीं हैं उस ज़िले के, तो भैया आपको उस ज़िले से अपना जो करेक्टर है वो वेरीफाई कराना पड़ेगा, क्योंकि आपने अधिकतम समय उसी ज़िले में गुजारा है नहीं। जहाँ से हम एजुकेशन अपनी प्राप्त करते हैं तो हमारा अधिकतम समय उसी ज़िले में गुजरता है। मान लीजिए अगर मैं दूसरे ज़िले में पढ़ने जा रहा हूँ अपने घर से हैं, तो रोज़ाना 8 से 10 घंटे तो मुझे उसी ज़िले में गुजारने हैं। तो भैया उस ज़िले से भी अपना वेरीफाई करवाना पड़ेगा कि हाँ इस ज़िले में उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन इनका जो करेक्टर है वो यहाँ पर 100% शुद्ध है, शुद्ध गाय का देसी घी। तो ये आपको वहाँ से वेरीफाई कराना पड़ेगा। वेरीफाई कहाँ से होगा, तो डीएम ऑफिस से होगा, और वो भी आपको वेरीफाई करा करके अपनी फाइल पे लगाना पड़ेगा। जिनका मेडिकल नहीं हुआ है वो लोग ये काम कर लें और वो लगा के, जिनका हो चुका है भैया उनका तो देखो, अब मतलब उस टाइम पे तो ऐसा रूल था तो हुआ था, हो सकता है कि आपकी अच्छी किस्मत हो और अब ये रूल ना हो। लेकिन जो चीज़ मैं खुद भुगत चुका हूँ वो मैं आपको अपना प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी ना समझे कि भाई किसी को मैं भटका रहा हूँ या मैंने गलत बता दिया है या मेरा उद्देश्य ये था कि भाई आप परेशान हो जाए, ऐसा नहीं है। मैं इससे गुजर चुका हूँ। वहाँ पर जब बसों में भर भर के सभी लोग चले जाते हैं, 250, 300, 400 लोग होंगे और सभी चले जाएंगे और सिर्फ कुछ 10-15 लोग बच जाएंगे जिनको ये वाली दिक्कत थी, क्योंकि अब हर कोई तो दूसरे ज़िले से नहीं पढ़ता, कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरे ज़िले से पढ़ते, जिनको ये दिक्कत थी वो वहाँ पर रुक जाएंगे। तो भैया बहुत बुरा लगता है जब साथ वाले तो सब जा रहे हैं और हम रुक गए, तो वहाँ पर फिर रोना आता है, मन उदास हो जाता है। ठीक है ना, तो उस वाली सिचुएशन को देख के मैं अभी आपसे बता रहा हूँ। तो उस वाले डीएम ऑफिस से भी अपना वेरीफाई करवा लें कि भाई ये यहाँ से, हाँ इन्होंने स्टडी इनिशियली अपनी स्टडी की है और इनका यहाँ जो है करैक्टर काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि आपके स्कूल वाले आपका करैक्टर सर्टिफिकेट दे चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका स्कूल में करैक्टर अच्छा रहा है तो आपका पूरे ज़िले में करैक्टर जो है वो अच्छा है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अपना करा लें। जब आपके वेरिफिकेशन वाले आएंगे तो भैया उनसे भी आप दे देना, LIU वाले आपके पास आएंगे कि जी हमने यहाँ से पढ़ाई की थी तो हमारा ये भी वहाँ से भी बन गया है, आप ये हमारी फ़ाइल में ज़रूर लगवा दें, तो वो भी लगवा देंगे। अभी आपका मेडिकल नहीं हुआ तो आप बनवा ले और मेडिकल वाले टाइम पे जमा कर देना, तो वो भी उसको लगा देंगे। नहीं तो भैया बाद में फ़ाइल ले आएंगे तब आपको आपके घर वालों को जा कर के करवाना पड़ेगा, ये तो करवाना पड़ेगा। अगर आज के टाइम पे भी रूल वही है। 2019 में मैं भर्ती हुआ था और तब ये जो है ये रूल था कि वहाँ से आपको कराना पड़ेगा और मुझे कराना पड़ा था। ठीक है साथियों, बाकी सभी जानकारी के लिए बने रहे मेरे साथ। जय हिंद, जय जवान।